जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कथन और कार्रवाई के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका एक तो 2 नंबर कहीं नहीं जाता। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदरवाइज़ आपका कोई भी लक्ष्य होगा पेपर देने का, तो इसमें कथन और कार्रवाई के 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और ये इतना सरल होता है कि आप अगर ये पॉइंट याद कर लो ना तो कैसा भी क्वेश्चन बना दे एग्ज़ामिनर, वो क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आपने ये पॉइंट याद नहीं किया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इसके क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। यदि आप समझ ही नहीं पाए तो इसके क्वेश्चन को कर तो सकते ही नहीं हो फिर। तो आइए हम आपको बताते हैं और मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के लाया हूँ जो जिससे इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कथन और कार्रवाई में ये पॉइंट कैसे यूज़ एग्ज़ामिनर केस को किसी भी तरह घुमा सकता है, लेकिन हम ये याद करके नहीं अपने क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आइए समझते हैं। तो इसमें पहला है कथन में सबसे पहले समस्या को पहचानें। एग्ज़ामिनर एक कथन देगा और 2-3 निष्कर्ष देगा। कथन में सबसे पहले समस्या को पहचानना पड़े। सॉरी, मैं इससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वो मैं ध्यान भूल गया था। तो एक बात और ये है, जो ये कार्रवाई होती है ना, ये कार्रवाई 2 तरह से होती है। कार्रवाई क्या होती है, एक तो होती है ठोस कार्रवाई, एक होती है नॉर्मल कार्रवाई। हमें इस 2 तरह की कार्रवाई में से हमें जो ठोस कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हमें नहीं करना है। हमें हमेशा नॉर्मल कार्रवाई करना है। ठोस कार्रवाई तो फिर क्वेश्चन आता है, सर ठोस कार्रवाई की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ठोस कार्रवाई इसमें दी क्यों है। ये क्वेश्चन तो उठता है ना अपने सब दिमाग में। तो ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन ठोस कार्रवाई की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी काम अचानक हुआ तो वहाँ से ठोस कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तो वहाँ पर सरकार धीरे धीरे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि एकदम से अटैक किया है चाइना ने, तो भारत को एकदम में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर हम ठोस कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी। और हमें कथन और कार्रवाई में वैसे नॉर्मल कार्रवाई करना चाहिए ताकि क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखते हैं अब पहला, कथन में सबसे पहले समस्या को पहचानें। कथन में सबसे पहले आपको समस्या को पहचानना चाहिए, ना कि अब वहाँ पर कथन कुछ और कह रहा है और आपने कार्रवाई में सभी को एक साथ लिख दिया। लेकिन कार्रवाई वही होगी जो कथन में दिया गया, उसके आधार पर ही कार्रवाई करना है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, समस्या को ख़त्म या कम करना। समस्या को ख़त्म या कम करना, तो समस्या को या तो ख़त्म कर लें या फिर समस्या को कम कर दें। तो ये आप कथन में दिया गया हो उसके आधार पर या उस समस्या को ख़त्म करेंगे या फिर उस समस्या को कम करेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कार्रवाई कर भी सकते हैं हम। अगर कोई कथन में बात की गई है तो उस आधार पर ये ज़रूरी नहीं हम इसको कम या ख़त्म कर रहे, उसके आधार पर हम उस पर कार्रवाई कर भी सकते हैं। लेकिन कथन में वो पॉइंट दिया हुआ हो तो इसकी कार्रवाई कर भी सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, हमारी कार्रवाई से कोई नई समस्या उत्पन्न ना हो। हम जो कार्रवाई करते हैं उस कार्रवाई से कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्रवाई हो रही है उसके आधार पर कोई नई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो समस्या हमारे लिए बहुत बेकार हो जाएगी। तो हमें हमारी कार्रवाई से कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है, देश का फ़ायदा होने पर कुछ लोगों का नुकसान हो तो वो कार्रवाई सही होगी। देश का फ़ायदा अगर कोई कार्रवाई हम कर रहे हैं, कथन में दिया है उसके आधार पर हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, और उसी तौर पर अगर कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है, उसमें देश का फ़ायदे की बात हो रही है, तो उस लोगों का नुकसान होना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर कोई बड़ी सिटी है
वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा मॉल है जहाँ सख्त रेस्टोरेंट खोलने की बहुत ज़रूरत है ताकि वहाँ पे इनकम ज़्यादा हो सके। तो इस तौर पे वहाँ पर कुछ लोगों की जो झोपड़ियाँ या मकान बन रहे उसे हटाना है। तो अगर वहाँ पर इनकम अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ से वो झोपड़ियाँ हटा सकते हैं, तो इसमें देश का फ़ायदा होगा और कुछ उसमें जो कुछ लोग हैं उनका नुकसान हो तो वो कार्रवाई सही होगी। मैंने आपको ये पॉइंट उदाहरण के तौर पे समझा दिया है। और अब देखते हैं छठा पॉइंट, विपरीत या गलत कार्रवाई नहीं करना। कथन में अगर कोई बात की गई है तो उसके आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, ना कि हम उसके विपरीत कार्रवाई कर सकते हैं। कोई आपसे कह दे कि सर यहाँ पर हमारा जो खेत है वहाँ पर बगल के साइड से नदी जा रही है, वहाँ पर पानी हमारे खेत में भराया जाता है तो और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए सरकार को सलाह दी गई है। अब सरकार वहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त करे ताकि या तो वो पानी खेतों में न जाए, और इसलिए वहाँ पर सरकार ने वहाँ की व्यवस्था ना करते हुए कोई और ही एक्शन ले लिया, यानी कोई अलग से और एक्शन लेना ही ये कहलाता है गलत या विपरीत कार्रवाई कहलाती है। और सातवां पॉइंट देखते हैं, तुरंत ही कोई कार्रवाई एक्शन में न लाना, यानी तुरंत ही कोई भी कार्रवाई एक्शन में नहीं लाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है तुरंत कार्रवाई कब एक्शन में लाना है, जब इमरजेंसी हो। जब इमरजेंसी हो तब कठोर कार्रवाई करते हैं, लेकिन नॉर्मल बात में तुरंत ही कोई कार्रवाई एक्शन में नहीं लाना पड़ता है। और आठवां पॉइंट देखते, आप बड़े पद पर हो ये मानकर कार्रवाई करें। जब भी आप कोई कार्रवाई करें तो आप ये सोचिए कि मैं एक बड़े पद पर हूँ और सभी के लिए समान कार्रवाई करूँगा, यानी किसी एक वर्ग को विशेष कार्रवाई नहीं करना चाहिए और सभी को एक समान रूप से कार्रवाई करना चाहिए। आप बड़े पद पर हो ये मानकर कार्रवाई करना चाहिए। और नवा पॉइंट है, सभी के लिए समान कार्रवाई, यानी सभी के लिए समान कार्रवाई करेंगे, ना कि किसी एक को ज़्यादा आरक्षण दे दिया, किसी एक को कम आरक्षण दे दिया, इसलिए ये गलत कार्रवाई हो जाएगी। आप सभी को समान रूप से एक लेवल रूप से समान कार्रवाई करेंगे। तो ये इसके पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। और आइए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट था, कथन में सबसे पहले समस्या को पहचानें। दूसरा पॉइंट था, समस्या को ख़त्म करना या कम करना। तीसरा पॉइंट था, कार्रवाई हम कर भी सकते हैं। और चौथा पॉइंट था, हमारी कार्रवाई से कोई नई समस्या उत्पन्न ना हो। पांचवा पॉइंट था, देश का फ़ायदा होने पर कुछ लोगों का नुकसान हो तो वो कार्रवाई सही होगी। तो छठा पॉइंट था, विपरीत या गलत कार्रवाई नहीं करना। कथन के विपरीत या गलत कार्रवाई नहीं करना। सातवां पॉइंट था, तुरंत ही कोई कार्रवाई एक्शन में नहीं लाना। कोई कार्रवाई तुरंत ही नहीं लाना, वहाँ पर कुछ सोच समझ के सभा बिठाने के बाद ही कोई कार्रवाई एक्शन में लाना। आठवां पॉइंट था, आप बड़े पद पर हो ये मानकर कार्रवाई करना। आप हमेशा कार्रवाई तभी करें जब आप सोचें कि मैं एक बड़े पद पर हूँ, या कलेक्टर या कोई भी बड़ा पद अपने मन में सोच सकते हैं, पर एक तौर पर समान कार्रवाई करेंगे। और नवा पॉइंट था, सभी के लिए समान कार्रवाई। तो ये आपको रिवीजन करवा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाते रहें। और मैंने ये कथन और कार्रवाई की वीडियो बनाई, अगली बनाना चाहता हूँ कथन और निष्कर्ष की, फिर कथन और तर्क की, और कथन और पूर्व धारणा की, और कथन और कारण। ये ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आते हैं, और इन पूरे को अगर याद करते हो तो आपके 5-6 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ऐसी ही बनाएं। जय हिंद।